सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में फरवरी के पहले वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट कर इसको स्टार्ट करते हैं। फिर है किसने द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा दलाई लामा ने। तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं ये दलाई लामा, और इन्होंने ये द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नाम की बुक को लिखा है, जिसमें उन्होंने मानवीय खुशियों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान के उद्धरण और शब्द को साझा किए हैं। और इस बुक को रेणुका सिंह के द्वारा संपादित यानी कि एडिटेड किया गया है। वैसे आपको याद होगा दलाई लामा और एक अमेरिकन राइटर है होवार्ड सी कटलर, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। बाकी दलाई लामा की बायोग्राफी भी आई थी अभी, जिसका नाम था हिज हॉलीनेस एंड 14 दलाई लामा, जिसे लिखा था तेंजिन गेये टेथोंग ने। वो पेंटेड माई लस्ट नाम की बुक को लिखा था श्री अय्यर ने, और आर गिरिधरन ने राइट अंडर अवर नोज नाम की बुक को लिखा था। फिर हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला यूरोप का चौथा देश बन गया है? तो आंसर होगा पुर्तगाल। तो अभी हाल ही में पुर्तगाल की संसद ने यूथेनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला बिल पास कर दिया, और इसी के साथ पुर्तगाल इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला यानी कि लीगल करने वाला यूरोप का तो चौथा और विश्व का 7वां देश बन गया है। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन होती है। अभी पुर्तगाल के नए प्रेसिडेंट भी बने थे जिनका नाम है मार्केलो रेबेलो डी सूजा। चलो आपके लिए एक प्रश्न, अभी पोर्टुगल में भारतीय राजदूत यानी कि इंडियन एम्बेसडर कौन बने थे? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में अगर आपको याद है तो। देखते हैं किस किस को याद है। फिर है हाल ही में किस राज्य ने मो जंगल और नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा सरकार ने अभी 5T पहल के एक भाग के रूप में मो जंगल और नो योर फॉरेस्ट लैंड नाम से 2 मोबाइल एप्लीकेशनों को लॉन्च किया है। तो इसे शासन में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया, इसे लॉन्च किया गया। तो अब इस एप्लीकेशन की मदद से विभाग के अधिकारी सरकार की सभी वनीकरण कार्यक्रमों पर अपनी उंगलियों से नजर रख सकते हैं, और आम जनता भी इसके जरिए सभी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ के भी नए चीफ जस्टिस बने थे, उनका नाम है एस मुरलीधर। फिर है हाल ही में किसे नासा का कार्यकारी मुख्य नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा भाव्या लाल को। तो अभी भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं ये भाव्या लाल, जिनको नासा के कार्यकारी मुख्य के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी सुबोध कुमार जायसवाल CISF के डायरेक्टर जनरल बने थे। हेनरी मोनिज ये फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त हुए, और यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना अधिकारी बने थे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसके अध्यक्ष जिम ब्रिडस्टीन है। फिर बताओ हाल ही में भारत की पहली एम्प्यूटी क्लिनिक किस शहर में लॉन्च की गई? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। तो इस एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्देश्य है अपने रोगियों को सामाजिक, मानसिक और शारीरिक सहायता प्रदान करना। एक तरह से अपंग क्लिनिक आप इसे कह सकते हो। इसका मेन उद्देश्य यही है कि उन लोगों को या उन रोगियों को पूरी तरह से देखभाल प्रदान करना, मतलब उनको चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास प्रदान करना जो लागत का वहन नहीं कर सकते हैं। मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल में मतलब कैपेबल नहीं है दिखाने वगैरह में। कहने का मतलब यह है कि इन क्लिनिक में अपने अंग गंवा चुके मरीजों के इलाज के साथ साथ उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है, ताकि मरीज को दुर्घटना के बाद सामान्य जीवन जीने में कोई परेशानी ना हो। सिंपल सा याद रखो, भारत की पहली एम्प्यूटी क्लिनिक किस शहर में लॉन्च की गई? तो चंडीगढ़ में। आपको याद होगा भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ये मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में शुरू किया गया, और भारत का भी सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज भी बना है मेघालय में। उसके अलावा भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के भावनगर में बना, और वैसे दुनिया का पहला CNG टर्मिनल स्थापित किया जाएगा गुजरात के भावनगर में ही। बाकी भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ये खुला है केरल में, केरल के तिरुअनंतपुरम में। फिर एक ग्लोबल एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो ये जो एरो इंडिया का 13वां संस्करण था ये बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में किया गया। ये चला था 3 फरवरी से 5 फरवरी तक, जिसका उद्घाटन किया था हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। फिर बताओ अभी कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं देवेंद्र कुमार जोशी। और अंडमान और निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री। और यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो पड़ता है कोलकाता में, जो कि सबसे पुराना यानी कि ओल्डेस्ट
हाई कोर्ट ऑफ इंडिया है कोलकाता हाई कोर्ट। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। फिर बताइए विश्व कैंसर दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 फरवरी को। तो विश्व कैंसर दिवस मनाने का उद्देश्य है कैंसर के बारे में गलत धारणाओं को कम करना और इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करने में लोगों की मदद करना। तो कैंसर दिवस याद रखना, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, और इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। और कैंसर से रिलेटेड 2 डे मैं आपको और बताता हूँ। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ये 15 फरवरी को होता है, और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये 7 नवंबर को होता है। फिर बताइए किसने टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता था? तो आंसर होगा जॉर्डन वैन फॉरेस्ट ने। तो अभी नीदरलैंड के हैं ये जॉर्डन फॉरेस्ट, और इन्होंने टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीत लिया। बाकी लियोन मेंडोनका का नाम आपने सुना होगा, 67 नंबर के ग्रैंड मास्टर है हमारे। कहाँ से हैं? गोवा से हैं। और जी आकाश ये 66 नंबर के ग्रैंड मास्टर थे, तमिलनाडु से थे ये। मैग्नस कार्लसन को आप जानते हैं, ये वर्ल्ड चेस चैंपियन है जो कि नॉर्वे से थे। अच्छा, वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? याद रखना 20 जुलाई को। और अगर आपसे पूछा जाए कि वो जो चेस का बॉक्स होता है जिसमें आप चेस खेलते हो, उसमें टोटल कितने बॉक्स होते हैं, वो जो छोटे छोटे स्क्वायर कॉलम होते हैं वो कितने होते हैं? तो 64 होते हैं, 8 का स्क्वायर 64। और वर्ल्ड वाइड चेस को कंट्रोल करने वाली जो बॉडी होती है वो है फिडे, उसका हेडक्वार्टर भी याद रख लो लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। फिर हाल ही में किसे अमेजन के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एंडी जेसी को। तो अमेजन के जो संस्थापक और सीईओ थे जेफ बेजोस, उन्होंने कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया और अब अमेजन के नए सीईओ बन गए एंडी जेसी। तो एंडी जेसी का नाम याद रखना। और अमेजन का हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। स्थापना इसकी 1994 में हुई थी। बाकी हेनरी मोनिच नाम सुना होगा आपने, फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बने। लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने। और डगलस एमहॉफ अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बने। कमला हैरिस के पति हैं ये। कमला हैरिस कौन है? अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है। और अमेरिका के अभी प्रेसिडेंट बने जो बाइडेन, 46 नंबर के हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 फरवरी को। और इसकी थीम थी अ पाथवे टू दी फ्यूचर। इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। फिर बताइए भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र ये किस भारतीय शहर में स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा चेन्नई में। तो चेन्नई में आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र स्थापित किया गया है, और इसका उद्देश्य है आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए अनुसंधान को मजबूत करना। अच्छा, आर्द्र भूमि से एक डे आपको याद आना चाहिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे। चलो ये प्रश्न आपके लिए होगा, वर्ल्ड वेटलैंड डे ये हम कब मनाते हैं? अभी फरवरी में मनाया गया। और भारत में अभी तक टोटल रामसर साइट्स कितनी है? 42 है। अभी 42 नंबर की बनी थी लद्दाख की तसूकर झील। फिर बताइए किस देश ने जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल के द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट का उपयोग करते हुए एक सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो आंसर होगा यूएसए ने। तो जैव ईंधन के द्वारा संचालित दुनिया का पहला वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल लॉन्च व्हीकल सफलतापूर्वक अभी अमेरिका में लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? उस रॉकेट का नाम है स्टारडस्ट 1.0, और ये इस प्रकार का पहला ऐसा रॉकेट है जिसे बायोफ्यूल के द्वारा मतलब लॉन्च किया गया। और इस रॉकेट का निर्माण अमेरिका में स्थित एक एरोस्पेस कंपनी है ब्लू शिफ्ट, उसने किया। BLUSHIFT, ब्लू शिफ्ट। देखो प्रश्न आपसे एग्जाम में इस तरह से भी बन सकता है, जैसे आपसे पूछ लिया किस अंतरिक्ष कंपनी ने जैव ईंधन बायोफ्यूल पर चलने वाला पहला रॉकेट लॉन्च किया, तो आपको इस कंपनी का नाम याद रखना है ब्लू शिफ्ट, ये अमेरिकन कंपनी है। क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है जैसे आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं एज इट इज उठ करके आ जाए, ट्यूशन आगे पीछे मोल्ड होकर के आ सकता है। जानकारी आपको पूरी दी जा रही है तो वो सारी जानकारी आपको याद रखनी है, जैसे कि किस देश में हुआ, उस रॉकेट का नाम क्या है, रॉकेट का नाम पूछ लिया, कंपनी का नाम पूछ लिया, है ना, तो ये याद रखना। फिर बताइए युद्ध अभ्यास जो एक्सरसाइज है भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? अमेरिका और भारत के बीच में ये होता है एक्सरसाइज। और अभी ये 8 फरवरी को शुरू हुआ था, 21 फरवरी तक चला, ये इसका 16वां संस्करण था। और ये हुआ कहाँ पे? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। वैसे अमेरिका के साथ और कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं हम? युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज करते हैं, ये तो हो ही गया। वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज करते हैं। कोप इंडिया नाम का एक्सरसाइज हमने करा। टाइगर ट्रियम्फ नाम का एक्सरसाइज हमने किया इसके साथ।
तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए किस राज्य सरकार ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव योजनाएं शुरू की है? तो आंसर होगा असम ने। तो अभी हाल ही में असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजनाओं को शुरू किया है। तो ये जो प्रज्ञान भारती योजना है, इसके तहत क्या होगा, कॉलेज की छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए धनराशि मतलब पैसे दिए जाएंगे। जबकि भाषा गौरव योजना में क्या होगा, राज्य सरकार के द्वारा 21 साहित्य सभाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आसाम की कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। फिर बताइए हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अजय सिंह बन गए हैं। तो स्पाइस जेट के अध्यक्ष हैं ये अजय सिंह, जिनको अपने दूसरे कार्यकाल के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बाकी संजय कपूर ये ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बने। नीतल नारंग ये इंडियन सॉफ्टबॉल फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और अभिषेक यादव ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले डीआईजी उप महासचिव बने। फिर हाल ही में माल्टा गणराज्य के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संगीता बहादुर को। बाकी अंकन बनर्जी ये मोजाम्बिक में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने थे। शुभदर्शनी त्रिपाठी कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर बनी। और वीरेंद्र कुमार पॉल सोमालिया में भारतीय राजदूत बने। माल्टा देखो इसकी कैपिटल होती है वलेटा। इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो करेंसी है यूरो है। प्रेसिडेंट है जॉर्ज वेला। प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला है। फिर है हाल ही में कौन भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो आंसर होगा आयशा अजीज। ये कश्मीर की है आयशा अजीज और ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। इनकी उम्र 25 साल है। और आपको बता दूं कि 2011 में मात्र 15 साल की उम्र में आयशा अजीज लाइसेंस पाने वाली सबसे कम उम्र की छात्र पायलट बनी थी। बाकी लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। लेफ्टिनेंट भावना कांत 2021 का जो अभी रिपब्लिक डे परेड हुआ था उसमें भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। और आयशा मुगल, तो आपको याद होगा ट्रांसजेंडर महिला को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने वाला पहला देश बना था पाकिस्तान, और उन ट्रांसजेंडर का नाम था आयशा मुगल। फिर बताइए अभी सीबीआई के इंतरिम निदेशक के रूप में यानी कि एक्टिंग चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रवीण सिन्हा को। इन्हें आर के शुक्ला की जगह नियुक्त किया गया है, जिनका अभी कार्यकाल टाइम पीरियड अभी 3 फरवरी को पूरा हो गया था। तो जब तक सीबीआई के कोई नए परमानेंट चीफ नहीं आ जाते तब तक ये काम संभालेंगे। इनका नाम है प्रवीण सिन्हा। अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के दोबारा अध्यक्ष बने थे। आयशा अजीज हमने पढ़ा था भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है, कश्मीर से हैं, उम्र इनकी 25 साल है। अनीश शाह महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष बने। सीबीआई मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर है हाल ही में जारी 2020 के लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 53वें स्थान पे। तो अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत 167 देशों में से 53वीं पोजीशन पे रहा, जिसमें टॉप पे रहा नॉर्वे, सेकंड पे आइसलैंड, तीसरे पे रहा स्वीडन। बाकी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अभी एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स जो जारी किया था उसमें भारत 10वें स्थान पे था, टॉप पे सिंगापुर था। और कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक जो आया था उसमें भारत 86 नंबर पे था, टॉप पे न्यूजीलैंड था। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 जो आया था जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया था, उसमें भी भारत 86 नंबर पे था, टॉप पे न्यूजीलैंड और डेनमार्क, ये दोनों देश थे। और अभी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जो आया था उसमें भारत 7वें नंबर पे था और टॉप पे मोजाम्बिक था। देखो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ये 2020 का लोकतंत्र सूचकांक जारी किया, डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन, यूके। फिर अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली प्रशासन के द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम बताइए। तो आंसर होगा स्विच दिल्ली। तो अभी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने स्विच दिल्ली नाम से एक अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना। और मुख्यमंत्री जी ने जनता से राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने की अपील भी की है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल है। फिर है हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एस.एन. सुब्रमण्यम को। तो अभी श्रम व रोजगार मंत्रालय ने एस.एन. सुब्रमण्यम को 3 साल के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और वैसे आप जानते हो ये कौन है? लार्सन एंड टुब्रो के एमडी सीईओ है। और जेके शिवन अभी धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ बने थे।
सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी। और विश्ववीर आहूजा आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ बने थे। फिर जुलाई 2021 में होने वाले 45वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में फोकल थीम देश कौन सा होगा? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो जुलाई 2021 में जो 45वां कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल होगा, ये साल्ट लेक के सेंट्रल पार्क ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा और इसमें जो फोकल थीम देश होगा वो बांग्लादेश होगा। अभी बांग्लादेश से आपको याद होगा जो 51वां 51th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में हुआ था, उसमें भी फोकस देश था बांग्लादेश, तो वो भी याद रखना। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी है टका। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है, अब्दुल हामिद प्रेसिडेंट है। फिर अगला प्रश्न है 2021 जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्राटर्निटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? एंटोनियो गुतेरेस और लतीफा इब्रजियातेन को। तो भी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस और फ्रांसीसी मोरक्को के कार्यकर्ता हैं लतीफ इब्रजियातेन। इनको 2021 के जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्राटर्निटी सम्मान से सम्मानित किया गया है।